हाँ भाई, क्या हाल है? अच्छा, आंखें देख रहे हो फुल नींद से भरी हैं, लेकिन काम के लिए भी निकलना है। तो सीन कुछ ये है कि यार मैं सोया था, मुझे कॉलेज की तरफ से जो है ना वो कॉल आई कि आज आपने आना है हर हाल में इनरोलमेंट के लिए, अदरवाइज़ आप लेट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि मैं दोबारा से जो है ना पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो मैंने अब दोबारा से पंगा ले लिया। तो आज कॉलेज वालों की तरफ से कॉल आई, मैं सोया था जॉब से आके, तो भाई उन्होंने बोला कि अभी आ जाओ, 5 बजे तक टाइम है, वरना नहीं तो लेट हो जाओगे, तो इनरोलमेंट करवा लो आके। तो यार अब सोच रहा हूँ दोबारा से पढ़ाई वाला पंगा ले लिया है, इसको पूरा कैसे करूँगा लेकिन करना तो पड़ेगा यार, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये छतरी देख रहे हो, बारिश हो रही है कल सुबह से, और अभी तक जो है ना बारिश ही बारिश है। अच्छा बाय द वे, ये बारिश से यार मुझे एक बात याद है, कराची में भी आजकल पाकिस्तान में काफ़ी बारिश हो रही है, तो कराची के जो हालात हैं 3-4 घंटे की बारिश से, वो यार देख के बड़ी हैरानगी है कि अपनी सिंध गवर्नमेंट पे। ये देखो, ये पिछले 2 दिन से जो है ना बारिश हो रही है, तो मुझे कहीं पे आप पानी जो है ना वो खड़ा दिखा दें। हाँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये वाली बारिश पाकिस्तान में कराची में हो गई तो कराची तो वैसे ही सारा डूब जाएगा। तो ये होती है भाई करप्शन की निशानी। अब ये कल से बारिश हो रही है, तो मजाल है कि कहीं पे पानी का एक नामो निशान भी हो। कल से नहीं, परसों रात से हो रही है, और ये मैं भी पूरा वीक चले। ये देख रहे हो, सिर्फ रोड गीले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यार। एनीवे, कम बैक। तो अभी यार कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। सोया था, मुझे इतनी नींद आई थी, दोस्त की भी 2 कॉलें आई, वो भी एडमिशन ले रहा है। उसने बोला भाई जल्दी से उठ के आ जा, क्योंकि अगर आज ना आया ना तो तुझे ये एडमिशन नहीं देंगे, आगे डेफर्ड कर देंगे। तो ये सिचुएशन है भाई। डज़न्ट मैटर आप टीआर पे हैं, पीआर पे हैं, जब आपने पढ़ना है तो आपने पढ़ना है ये ना सोचे कि अगर पढ़ना है तो ये सीन है। तो अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, तो कॉलेज अभी मैं निकल रहा हूँ, तो आपको भी साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है। ऐड करता चलता हूँ। ये स्कूल है, ये सामने, और स्कूल की जो है मतलब छुट्टी हुई है अभी इस वक्त। तो ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो गुजर रही हैं यहाँ से, ये अभी जब जैसे स्कूल जोन होता है, ये बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक होती है ना, वो 20 से 30 की जो है ना रफ्तार उस पर चलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें, वो एक बंदी उन्होंने रखी है जो उनको रोड क्रॉस करवाएगी, और ये लोग जो है ना डबल केयर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो है ना वो बच्चे जा रहे हैं, और वो सामने आपको मैं साइन बोर्ड दिखाता हूँ, वो 40 का जोन दिखाएगा कि स्कूल जोन। तो यूँ है कि जैसे ही स्कूल में छुट्टी होती है तो यहाँ पे 40 के जोन। बात आपसे बता रहा था कि सीन कुछ यूँ है, जैसे ही स्कूल जोन शुरू होता है तो यहाँ पे जितने भी साइन बोर्ड होते हैं जो स्कूल के बिल्कुल पास होता है, उस पर आ जाता है 40 जोन, क्योंकि स्कूल जोन है। तो फिर सब लोगों को जो है ना वो डबल केयर करनी पड़ती है, और अगर वहाँ पे आप लोग अगर थोड़ी सी स्पीडिंग करें तो आपको डबल फ़ाइन मिलता है, और आपको लाइसेंस भी चला जाता है, इवन कि आपको जेल में भी भेज देते हैं। तो इतनी एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत लीनियंट है अपने स्कूल के बच्चों के लिए। ये लगता है कि ट्रेन बिल्कुल सामने हो और आप लोगों का बैलेंस कम हो, सही। तो अब इस पर चार्ज करते हैं। हाँ भाई, बारिश जो है ना देख रहे हो, अच्छी खासी बारिश हो रही है, और कॉलेज जो है ना, अब ट्रेन स्टेशन से मैं आ गया हूँ, ये सामने है। और पता नहीं क्यों मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ के दिन याद आ रहे हैं कि जब मैं तो जाया करता था उठ के कॉलेज पढ़ने के लिए। अब से वही सीन दोबारा से करना पड़ेगा। देखा जाए तो यार फ्री भी मैं नहीं रह सकता था, मतलब कि यार अगर आप स्टडी से थोड़ा सा दूर हो जाए ना, तो आप कुछ नहीं, फिर बोर होता है इंसान, जॉब जॉब जॉब। तो मैंने कहा चलो यार पढ़ाई भी साथ हो जाए। अब पढ़ाई शुरू हो रही है, तो अब उसकी भी जो है ना अजीब सा फील हो रहा है कि यार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या करें यार, पढ़ाई तो करनी है। तो मैं अभी कॉलेज पहुंच रहा हूँ, कॉलेज पहुंच के फिर मैं आपके साथ जो है ना बात करता हूँ। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ है कि लेवल 7 कॉलेज तो मैं आ रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि सीन के आगे कितने दिन क्लासेस में क्या चक्कर है, ये तो जाके पता चलेगा। लेकिन जिस कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया ना, उसमें पढ़ना पड़ेगा और मुझे दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी। कॉलेज की इनरोलमेंट जो है ना वो मैं भी करवा के निकला हूँ, और इनरोलमेंट जो है वो हो चुकी है। अब आज रात को जो है वो क्लासेस का शेड्यूल है वो सेंड हो जाएगा,
तो फिर देखेंगे कौन कौन से दिन जो है ना वो क्लासेस मिली हैं मुझे, क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कौन कौन से दिन जो है ना इन्होंने क्लासेस दी हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। इन्होंने बोला है कि 2 वीक ऑलरेडी गुजर गए हैं एंड यू आर लेट। सो आज रात को जो है वो आपको मिल जाएगी और फिर देखते हैं। 2 दिन क्लासेस हैं, सुबह 9 से 5 ऑनलाइन। तो मतलब ऑनलाइन में तो कुछ बंक ही नहीं मार सकते वैसे तो फिर भी छोटा मोटा बंदा बंक मार लेता है। तो अब दोबारा से पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ना यार, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो कॉलेज जो है वो मैं कौन सी स्टडी करना स्टार्ट कर दी है मैंने, अब दोबारा से जो है मैंने ट्रेड कोर्स शुरू की है, जो मैं आपको खुद बताता रहता हूँ यार ट्रेड कोर्स करो, ट्रेड कोर्स के अलावा कोई कोर्स ना करना। मैं खुद वो अभी कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आपको हमेशा कहता हूँ। तो अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप सब ट्रेड कोर्स कीजिएगा और मैं अभी ट्रेन पकड़ लूँ फिर मैं बताता हूँ। तो भाई सीन कुछ ये है कि मैं कौन सा ट्रेड कोर्स कर रहा हूँ। ये सारी वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को भी बता दूँ जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज मैं अपने कॉलेज गया था, मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टडी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ एक नए कोर्स में, क्योंकि जो मैंने काउंटिंग कर रखी है उसके इतने ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आप इस चीज़ को जज कर सकेंगे। तो ट्रेड कोर्स एक ऐसा सीन है जो मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि अब अगला जो स्कोप है ना वो ट्रेड कोर्स का है। तो अब मैं इसलिए जो है ना ट्रेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं ट्रेड कोर्स कौन सा कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कोर्स ऑटोमोटिव में कर रहा हूँ, जो कि मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस वीक मेरी क्लासेस भी हैं। तो सीन ये है कि 1 साल का ट्रेड कोर्स ऑटोमोटिव का जो मैंने अब खुद करना है और मैकेनिक बनना है भाई ने क्योंकि अकाउंटिंग और आईटी जो मैं आपको पहले भी बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास इतने ज़्यादा अकाउंटेंट और आईटी के लोग हैं कि इनको और ज़रूरत नहीं है, इनको ज़रूरत ट्रेड ही है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है ना ट्रेड कोर्स में वो ये है कि ट्रेड कोर्स में सीटें बहुत ज़्यादा निकलती हैं हर साल। अगर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कोटा सिस्टम क्या होता है, हर साल सीटें निकलती हैं, उन सीटों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड कोर्स ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें इतनी ज़्यादा सीटें होती हैं कि उतने स्टूडेंट ही नहीं पूरे हो पाते। इसके बरअक्स अगर हम आईटी, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग में चले जाएं तो उसमें सीटें कम होती, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि हम लोग हमारे माइंड में एक ही चीज़ सेट हो चुकी है कि यार डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब अकाउंटेंट या ग्रेजुएशन वाले की ही लाइफ है। पाकिस्तान में तो यही सोचा जाता है, इंडिया में भी यही है और दोनों कंट्री सेम ही हैं। तो ओवरसीज़ में ऑस्ट्रेलिया छोड़े, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ये सब ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपको स्किल वर्कर को जो है ना उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। सेम एज इट इज़ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ट्रेडी जो है ना, ट्रेडी वो अगर आप एक ट्रेडी हैं और आपके कोई जानने वाले एज एक इंजीनियर हैं तो आप उनसे ज़्यादा पैसे बना रहे होंगे। डज़न्ट मैटर जॉब कैसी है, जॉब है, क्योंकि ये लोग छोटी बड़ी जॉब को कुछ नहीं समझते। सो मेरे नज़दीक ट्रेड कोर्स एक बहुत अच्छी जॉब है ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ पैसा भी अच्छा है प्लस जॉब। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रेडिंग मैकेनिक कोई हार्ड जॉब है या कोई मतलब कि एक ऐसी जॉब है कि जो मैं बता नहीं सकता। ये बस हमारे कंट्रीज़ में ये बन चुका है कि आप लोग ना मतलब कि जॉब सिर्फ वाइट कॉलर जॉब है और इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। तो दैट्स वाई जो है वो मैं ट्रेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा एनरोलमेंट भी हो गई है, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट है और मैं 1 साल का करूँगा और 1 साल के बाद जो है मैं जॉब रेडी प्रोग्राम स्टार्ट कर दूँगा। अब जो आप लोग नए आएंगे, आप लोग 1 साल का नहीं कर सकते, आप लोगों को ये जो है ना सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 दोनों करने होंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ले चुका हूँ तो मुझे इसलिए 1 साल का जो है ना वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग न्यू होंगे तो आपने कल लोगों को टीआर भी अप्लाई करनी होगी, तो आपको सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 दोनों करने होंगे, जो मेरा ख्याल है 2 से 3 साल के होते हैं दोनों। आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2-2.5 साल या 3 साल के तो होंगे। तो वो ज़रूर करें और कोई भी कर लें, ऑटोमोटिव कर लें, कारपेंट्री कर लें, काफ़ी सारे हैं, मैंने बहुत सारे वाले बता रखे हैं। तो इनमें से कोई सा भी चूज़ करें। अब एक नया जर्नी शुरू हो चुका है ट्रेड कोर्स का, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब क्लासेस तो ऑनलाइन है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा कॉलेज में जाके, लेकिन हमारा जैसे प्रैक्टिकल वर्क शुरू होगा 6 महीने के बाद तो 100% श्योर होंगे तब तक क्लासेस जो हैं वो कॉलेज के अंदर होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में हमें सिखाया जाएगा। लैब में जाके गाड़ियों के बारे में तो 100% वहाँ पे जाएंगे। तो ये सारा दिन जो था वो इसमें मेरा गुजर गया, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई थी, मैं सो के भी उठा हूँ ये, क्योंकि कल जो है ना मैं सो गया था आते ही घर पे। तो ट्रेड कोर्स जो है ना वो लाजमी करो, डिग्री को गोली मारो यार,
आज भी मैं देख रहा हूँ लोग ये कमेंट कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप ट्रेड कोर्स में ही करें, आप करें, आपको जो फील्ड पसंद है वो करें, लेकिन जिस फील्ड में घुसें फिर उसको पढ़ें। मैं ये पढ़े इस लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो डज़न्ट मैटर आप पाकिस्तान या इंडिया में बड़े हाई लेवल के मतलब HD 90% मार्क्स थे इंटर में, ग्रेजुएशन में 3.0 CGPA था, सब फारेग है भाई। एक इतनी भी वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, सही है। जब आप डॉलर कमाना शुरू होंगे ना तो आप सब भूल जाएंगे, आप पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। और आप लोग सब जो है ना, मुझे पता है हम लोग जितने भी ज़्यादातर मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हम लोगों ने अपनी फ़ी खुद पे करनी होती है। इतने तो आप है नहीं कि पीछे से पे हो रहे हो। तो ये जो मैंने आपको बात कह दी है ना, ये आपको फील हो जाएगी जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे। डज़न्ट मैटर आपके कितने मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो बेटर वो ऑप्शन चूज़ करें जिसमें कल को पैसा भी ज़्यादा हो, सही है। तो जब आप आएंगे तब आप ये बात रियलाइज़ करेंगे। अभी तो आप इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं, बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, तो ये बात तब आपको पता चल जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड कोर्स में हैं, आप आएँ, लेकिन जिस फील्ड में घुसे उसमें जान लगा दें, उसको बंदे की पुत्र की तरह पढ़ें, ना कि डिग्री लें, सही है। तो अगर आप पढ़ेंगे आपको जॉब भी मिलेगी, आपको PR भी मिलेगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, सही है। अब मेरी फील्ड ही ऐसी हो चुकी है कि मैं एज अ सिंगल पर्सन जो है इसमें पॉइंट्स पूरे नहीं कर पा रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 100 पॉइंट्स कर दिए हैं, जो कि एक सिंगल पर्सन के लिए मुश्किल है। यहाँ तो आप मैरिड हो, आपकी वाइफ साथ हो, यहाँ यही सीन हो सकता है, इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 पॉइंट्स इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन। तो बेटर यही है कि मैं इसमें टाइम ज़ाया करूँ, मैं ट्रेड कोर्स साथ से स्टार्ट कर दूँ। ट्रेड कोर्स करते वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, अकाउंटिंग का भी होगा और ट्रेड कोर्स का भी होगा। दैट्स वाई मैं इसमें घुस रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग किसी वक्त भी ये दोबारा कोटा सिस्टम खोल सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी उसमें मैं जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उस वक्त अकाउंटिंग की बेस पे भी PR डाल दूँगा। लेकिन अगर नहीं खुलेगा, अगर मैं एलिजिबल ना हो सका, तो मैं ट्रेड कोर्स की बेस पे 1 साल के बाद अप्लाई कर सकूँगा, आई मीन 2 साल के बाद। लेकिन स्टिल अ बेटर ऑप्शन, ट्रेड कोर्स मैं वैसे भी करूँगा चाहे मेरी PR हो ना हो। क्यों? क्योंकि कल को पैसा इसी में ही है, अकाउंटिंग की जॉब में कोई पैसा नहीं है ब्रो। और सारी उम्र आपने यहाँ पे आके टैक्सी उबर नहीं चलानी, आपको कोई एक प्रोफेशन चाहिए होता है जिसमें आप दिल लगा के करें। तो एज अ मैं अब अगर बस इतना बहुत है, रुको आज के लिए इतना बहुत है, तो समझ गए होगे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।